स्वागत है आप सभी का निशान ज्ञान चैनल पे। मैं नितिन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने उत्तर प्रदेश स्पेशल की जो सीरीज चल रही है, वो उत्तर प्रदेश पुलिस 52,000 नई भर्ती के संबंध में जो सीरीज में चला रहा हूं उत्तर प्रदेश स्पेशल को लेकर के, उसकी 6वीं सीरीज होगी। इसमें जो है उत्तर प्रदेश की जनजातियों के बारे में विश्लेषण आपके सामने दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में कितनी जनजातियाँ हैं, कैसे हैं, किससे क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके के। और इसमें जो है स्लाइड के माध्यम से आपको पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश की जनजाति के बारे में आप पढ़ेंगे भी और 2-4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लगाएंगे। तो चलिए पहली स्लाइड पर चलते हैं। पहली स्लाइड है उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियों के बारे में इस पूरे वीडियो में चर्चा होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 11,34,273 है। 11,34,273 है, जो कि संपूर्ण राज्य की जनसंख्या का 0.6% है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की संख्या संपूर्ण राज्य की जनसंख्या का 0.6% है। राज्य में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति के लोग सोनभद्र में पाए जाते हैं, क्वेश्चन इससे भी पूछा जाता है। और सबसे कम अनुसूचित जनजाति के लोग जो है बागपत में पाए जाते हैं। सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? सबसे अधिक पाए जाते हैं सोनभद्र में, और सबसे कम जो है बागपत में पाए जाते हैं। ठीक है, अगली स्लाइड पर चलते हैं। प्रदेश में 2003 से पूर्व केवल थारू और बुक्सा को ही अनुसूचित जनजाति में रखा गया था। केवल थारू और बुक्सा को भोक्सा भी कहते हैं। 2003 से पहले केवल 2 ही जनजातियां हमारे उत्तर प्रदेश में थीं, लेकिन 2003 में केंद्र सरकार ने प्रदेश के 10 और जनजातियों को अनुसूचित जनजाति में स्थान दिया। इस तरीके से थारू और बोक्सा तथा 10 और अनुसूचित जनजातियों को मिला करके वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 12 जनजातियां निवास करती हैं। अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो अगली स्लाइड में है वर्तमान में अनुसूचित जनजातियों की संख्या जो है 12 है। कितनी है? वर्तमान में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 12 है, जो प्रदेश के 19 जिलों में निवास करते हैं। प्रदेश के 19 जिलों में ही केवल अनुसूचित जनजाति निवास करती हैं। ठीक है, तो नई जनजातियां इस प्रकार से हैं, नीचे स्लाइड में दिखाया गया है किस तरीके से हैं। तो देखिए, गोंड जनजाति, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी। ठीक है, ये जनजातियां जो हैं महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, ये चारों जो जनजातियां हैं इतने ज़िलों में निवास करती हैं। तो ये जो ज़िले हैं इस तरीके से आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बनाते वक्त आपको दिक्कत ना हो, इस तरीके से निवास स्थान बताया गया है। अगली स्लाइड पर चलते हैं। खरवार जनजाति, खरवार को खैरवार भी बोलते हैं। खैरवार जनजाति जो है देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी और सोनभद्र में पाई जाती है। सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ललितपुर में पाई जाती है सहरिया जनजाति। लेकिन पहरिया जनजाति जो है सोनभद्र में पाई जाती है। बैगा जनजाति सोनभद्र में पाई जाती है। पंखा और पनिका जनजाति जो है सोनभद्र मिर्ज़ापुर में पाई जाती है। अगरिया जनजाति जो है सोनभद्र में पाई जाती है। देखिए, जितने भी स्लाइड के माध्यम से मैं बताया हूँ ये जनजाति कहाँ कहाँ निवास करती हैं, तो सबसे ज़्यादा जो जनजातियाँ आप लोग देख रहे होंगे, सबसे ज़्यादा जनजातियाँ जो हैं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र ज़िले में निवास कर रही हैं। ठीक है, अगली स्लाइड पर चलते हैं। पठारी जनजाति देखिए सोनभद्र में निवास करती है। पठारी जनजाति सोनभद्र में निवास करती है। चेरो जनजाति सोनभद्र में निवास करती है। भुइयाँ जनजाति, भुइयाँ या भुनिया, ये भी सोनभद्र में निवास करती है। चेरो जो है सोनभद्र और चंदौली दोनों स्थानों पर निवास करती है। स्लाइड के माध्यम से देख चुके हैं कि जो जनजातियां हैं कहाँ कहाँ निवास करती हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में 2 प्रमुख जनजातियां हैं जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है थारू और एक है बोक्सा। थारू और बोक्सा के दोनों जनजातियों से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसे पढ़ना और उनके बारे में जानना हमारे लिए अनिवार्य है। तो अगली स्लाइड पर चलते हैं, थारू के बारे में बात करते हैं। ठीक है, थारू के बारे में बात करते हैं। प्रदेश की 2 महत्वपूर्ण जनजातियां हैं। सबसे पहले है थारू और दूसरा है बोक्सा।
तो थारू का जो निवास स्थान है, थारू जो है 5 जिलों में निवास करती है। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच और लखीमपुर खीरी। तो थारू जनजाति जो है 5 स्थानों पर निवास करती है, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच और लखीमपुर खीरी। अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगली स्लाइड पर है थारू जनजाति किस तरीके से होती है, थारू के बारे में महत्वपूर्ण विश्लेषण इसमें दिया गया है। थारू लोग, उनके कद के बारे में बताया गया है। थारू लोग कद में छोटे होते हैं, चौड़े मुख वाले होते हैं और पीले रंग के होते हैं। थारू लोगों की जो स्त्रियां होती हैं वो पुरुषों से कहीं ज़्यादा खूबसूरत होती हैं। पारंपरिक थारू पुरुष जो है लंगोटी की तरह धोती लपेटते हैं। उनकी जो वेशभूषा होती है लंगोटी की तरह धोती लपेटते हैं। और ये जो छोटी लिखा गया है ये गलत हो गया है, ये लिखा गया है चोटी, चोटी लिखा गया है। और ये लोग जो है बड़ी चोटी रखते हैं। क्या रखते हैं? बड़ी चोटी रखते हैं। इन्हें गुदना गुदवाना काफ़ी प्रिय होता है। गुदना गुदवाना जो है थारू जनजाति के लोग काफ़ी प्रिय होता है, तो गुदना गुदवाना इन लोगों के लिए। ठीक है, अगली स्लाइड पर चलते हैं। थारू लोग जो है विवाह में दहेज नहीं लेते हैं। विवाह करते हैं तो उसे में दहेज नहीं लेते हैं। विवाह जब थारू लोगों का तय हो जाता है तो उसे जो है पक्की पोढ़ी कहा जाता है। पक्की पोढ़ी कहा जाता है जब थारुओं का विवाह तय होता है। थारुओं में विधवा विवाह का भी प्रचलन है। विधवा विवाह होने के बाद जो भोज दिया जाता है उसे लठभरवा भोज कहते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, विधवा विवाह के बाद थारू जनजातियों में जो भोज दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो है लठभरवा भोज कहा जाता है। ठीक है, थारू लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। थारू लोग हिंदुओं के जो त्यौहार है, कृष्ण जन्माष्टमी है, होली है, ये सब मनाते हैं। लेकिन थारू लोग जो है देखिए इस स्लाइड में दिखा गया है, थारू लोग जो है दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है, थारू लोग जो है दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। लेकिन और सब जितने भी त्यौहार है हिंदुओं का वो सब मनाते हैं। थारू लोगों के लिए सरकार की सहानुभूति है और सरकार यह भी चाहती है कि थारू लोग जो है जनजाति के स्तर से उठें और देश के लिए कुछ काम करें, देश का सहयोग करें और जो स्थिति है उसे अपने स्थिति को सुधारें। इसलिए लखीमपुर खीरी में थारू लोगों के लिए, थारू लोगों को ही समर्पित एक विश्वविद्यालय खोला गया है जिसे थारू जनजाति हेतु स्थापित किया गया है। ठीक है, तो थारुओं के बारे में लगभग इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आध स्लाइड में थारू के बारे में और बात करते हैं। थारू जो है बजहर नामक इनका एक त्यौहार है जो जेठ तथा बैसाख के महीने में होता है। बजहर जो है थारुओं का प्रमुख त्यौहार है। बजहर जो है थारुओं का प्रमुख त्यौहार है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बजहर किसका प्रमुख त्यौहार है? तो बजहर जो है थारुओं का प्रमुख त्यौहार है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, थारू जनजाति जो है पूरे पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजातियों की जो संख्या है उसमें थारू ही प्रमुख है। थारू आगे है, थारुओं की संख्या जो है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। आगे बात करते हैं बुक्सा जनजाति के बारे में। बुक्सा जनजाति जो है उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में निवास करती है और थोड़ी बहुत जनसंख्या इसकी जो है आगरा में भी पाई जाती है। बुक्सा की आगरा में भी इसकी थोड़ी बहुत जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, तो बुक्सा या बुक्सा प्रदेश के बिजनौर जिले में छोटी छोटी ग्रामीण बस्तियों में निवास करते हैं। बुक्सा की जो वेशभूषा है वो है, बुक्सा पुरुषों का कद जो है कद व आंखें बहुत छोटी छोटी होती हैं। एक तरीके से देखा जाए तो इनका जो कद और इनके शरीर की जो बनावट होती है वो प्राचीन काल के मंगोलों से मिलती जुलती है। ठीक है, ये मंगोलों से मिलती जुलती है। देखिए कुछ विद्वान इन्हें जो है ये तो जो है पतवार राजपूत से संबंध रखते हैं बुक्सा जनजाति के लोग, लेकिन कुछ विद्वान इन्हें जो है मराठों के द्वारा भगाया हुआ वहाँ मराठों से संबंध दिखाते हैं। कुछ विद्वान मराठों से संबंध दिखाते हैं और लेकिन जो वास्तविकता है ये जो है पतवार राजपूत से संबंध रखते हैं। किससे? पतवार राजपूत से संबंध रखते हैं। इनका जो मुख्य भोजन है वो है मछली चावल। इनकी जो वेशभूषा है वो है धोती कुर्ता, सदरी व सिर पर एक पगड़ी रखते हैं। हिंदू धर्म के समान इनमें विवाह होता है और हिंदू धर्म के समान ही इनमें गोत्र होता है। देखिए हिंदू धर्म में जिस तरीके से वर्ण व्यवस्था प्रचलित है ठीक उसी तरीके से बुक्सा जनजाति में भी वर्ण व्यवस्था प्रचलित है। इनमें बुक्सा ब्राह्मण होते हैं, बुक्सा ब्राह्मण होते हैं। ठीक है, बुक्सा ब्राह्मण होते हैं, बुक्सा नाई होते हैं और इसी तरीके से होते हैं बुक्सा नाई होते हैं, बुक्सा अहीर होते हैं। जिस तरीके से हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था प्रचलित है उसे बुक्सा समाज में भी वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था प्रचलित है। बुक्सा ब्राह्मणों का स्थान सर्वाधिक है और हिंदू धर्म में भी ब्राह्मणों का स्थान ऊंचा है।
उसी तरीके से बुक्सा जनजाति में भी होता है। अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगली स्लाइड में है बुक्सा जो है पतवार राजपूत घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ, बुक्सा जो है पतवार राजपूत घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। बुक्सा समाज में विवाह केवल एक अनुबंध मात्र होता है। बुक्सा समाज में देखिए विवाह किस तरीके से होता है, वर पक्ष को कन्या पक्ष के घर जाना पड़ता है, और विवाह जो होता है वो कुछ पैसे कन्या पक्ष जो है वर पक्ष को देते हैं, और एक अनुबंध एग्रीमेंट जिसे बोलते हैं, उसी तरीके से बुक्सा समाज में विवाह होता है। ठीक है, विधवा विवाह का इसमें प्रचलन है, और तलाक जो है आसानी से मिल जाता है। बुक्सा समाज में तलाक लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है, तलाक आसानी से मिल जाता है। ये लोग नौकरी करना बहुत ही कम पसंद करते हैं, नौकरी नहीं करते हैं। ये लोग जो है क्या करते हैं, ये लोग जो इनका जो खेती होता है खेती करते हैं, मछली पकड़ते हैं, खेती करते हैं, मछली पकड़ते हैं, और बुनकर होते हैं ये लोग। जिस तरीके से कहा जाए कि ये लोग जो है जो शिल्प का सामान होता है वो सब बीनते हैं, बुनते हैं, बुनकर भी होते हैं, और पहले होते थे, लेकिन आज के जो बुक्सा समाज है उसमें कुछ धीरे धीरे परिवर्तन भी आ रहा है। लोगों की स्थिति जो है पहले दयनीय थी, धीरे धीरे अब सुधर रही है। ये लोग बहुत गरीब होते थे, अब धीरे धीरे अपनी स्थिति में परिवर्तन ला रहे हैं। ठीक है, अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो अगली स्लाइड पर 4, 5, 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। जो जनजातियां आप लोगों ने पढ़ा उससे जो है 5, 6, 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसे देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन जो है जनजातियों के बारे में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए है मिर्ज़ापुर, दूसरा है सोनभद्र, तीसरा है खीरी, चौथा है बिजनौर। तो पहले आप लोग पढ़े होंगे, अगर ध्यान से पढ़ रहे होंगे तो इसका जवाब जरूर दे देंगे। आपको मिलते हैं 5 सेकंड। तो इसका राइट आंसर है सोनभद्र। ठीक है, अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगली स्लाइड पर है, प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? मैंने बताया कि प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति जो है वो थारू है। ठीक है, थारू जनजाति प्रदेश में सबसे अधिक पाई जाती है। प्रदेश के 5 जिलों में थारू जनजाति पाई जाती है। आगे चलते हैं, दीपावली को शोक के रूप में मनाने वाली जनजाति कौन सी है? दीपावली को शोक के रूप में मनाने वाली जनजाति जो है थारू है। थारू जनजाति सभी त्योहारों को, हिंदू धर्म के लगभग सभी त्योहारों को मनाती है, लेकिन दीपावली को वो लोग शोक के रूप में मनाते हैं। दीपावली के दिन जो है अपने पूर्वजों को समर्पित करते हैं, पूर्वजों के लिए खाना बनवाते हैं और उन्हें जो है समर्पित करते हैं। इसे जो है वो लोग रोटी कहते हैं। मैं अपने पूर्वजों को रोटी दे रहा हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा 10 अनुसूचित जनजातियों को कब सूचीबद्ध किया गया था? तो ये भी क्वेश्चन मैं पहले स्लाइड पर आया था। तो 2003 से 2003 तक उत्तर प्रदेश में केवल 2 ही जनजातियां थी, लेकिन 2003 में केंद्र सरकार द्वारा 10 और जनजातियों को सूचीबद्ध किया। इस तरीके से हमारे प्रदेश में वर्तमान में कुल 12 जनजातियां हैं जो 19 जिलों में निवास करती हैं। कितने जिलों में? 19 जिलों में निवास करती हैं। अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो यही 3-4 क्वेश्चन थे जो आपको मैं दिखाया हूं। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं, और थारू और बोक्सा जनजाति यही 2 जनजातियां हैं जो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पूछे जाते हैं एग्जामों में, और महत्वपूर्ण जनजातियां हैं ये दोनों। और इतना ही इस वीडियो के माध्यम से जनजाति के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने पूरा कवर करने की कोशिश किया हूं। आगे प्रदेश की जनजाति से संबंधित क्वेश्चन सीरीज आते रहेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। उत्तर प्रदेश स्पेशल को पढ़ने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए, और अन्य लोगों तक पहुंचा दीजिए कि उत्तर प्रदेश कुछ अलग तरीके से पढ़ाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, उत्तर प्रदेश की नई भर्ती आ रही है, चाहे वो लेखपाल की हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश एसआई की हो, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस की हो, चाहे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की कोई भी भर्ती हो जिसमें उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यही सब क्वेश्चन जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश के स्पेशल से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी क्वेश्चन सीरीज हमारे चैनल पे आते रहेंगे। अतः चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल से जल्द जुड़ जाइए। दूसरों तक पहुंचा भी दीजिए, जिससे
अन्य लोगों तक इसका लाभ पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।